न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कर्नाटक का चुनाव जो है अब वो जोर पकड़ता जा रहा है। कुल 224 सीटों के लिए 10 मई को मतदान है और 13 मई को नतीजे आएंगे। बहुमत के लिए किसी भी दल के पास 113 विधायक होने चाहिए, तभी उसकी सरकार बनेगी। 2018 में आप याद कीजिए कि बीजेपी को 104 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस के खाते में 80 और जेडीएस के खाते में 37 विधायक चुनकर आए थे। और इस तरह कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर 117 विधायकों के साथ सरकार बना ली थी। मगर बीजेपी ने 14 महीने के बाद ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली। अब इस बार बीजेपी के आगे चुनौती है कि वो किसी भी तरह अपनी सरकार बचा ले या कांग्रेस के आगे घुटने टेक दे, क्योंकि राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद ये पहला राज्य है जहां से यात्रा गुजरी हो और वहां चुनाव हो रहे हैं। ये वही राज्य है जहां राहुल गांधी भारी बारिश में भीगते हुए भाषण देते रहे और पूरी दुनिया में पोस्टर बॉय बन गए। सुन लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं राहुल गांधी को। बारिश की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बारिश का संबंध इंदिरा गांधी से भी है, बारिश का संबंध राहुल गांधी से भी है और बारिश का संबंध प्रियंका गांधी से भी है। और आज इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बारिश का संबंध इन गांधी परिवारों का या इस गांधी परिवार का कर्नाटक से भी है। लेकिन सुनिए, पहली बारिश में भीगते हुए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। ठीक 6 महीने पहले 2 अक्टूबर 2022 का यह भाषण है, सुनिए जरा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों का, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पूरा का पूरा फायदा चुने हुए 2-3 बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई। बीच में कर्नाटक और हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता पिस रही है। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये तस्वीर कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता राहुल गांधी की बारिश में भीगती हुई तस्वीर कर्नाटक से है, जहां से राहुल गांधी पोस्टर बॉय बन गए। पूरी दुनिया में उनकी ये तस्वीर छाई रही। अब इसी राज्य में राहुल गांधी की सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाली पदयात्रा बार बार बीजेपी को डरा रही है, क्योंकि बीजेपी भ्रष्टाचार के नाम पर घिरी हुई है। आप याद कीजिए कि 6 महीने पहले भी राहुल गांधी 40% की बात कर रहे थे और अब भी उसी 40% यानी 40% की सरकार की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता आदित्यनाथ योगी और सीएम वहां के स्मृति ईरानी, इन तमाम नेताओं के भाषण वहां हो रहे हैं। लेकिन हालत बहुत खराब नजर आ रही है बीजेपी की। ये फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन बीजेपी की हालत खराब है। दरअसल भाजपा के पास इस बार चुनाव में बाजी पलटने के लिए मुद्दों का अकाल पड़ गया है। और लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकल नेताओं ने महफिल सजा रखी है। 2 दिनों तक राहुल गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे और अब कल से लेकर आज तक प्रियंका मैदान में डटी रही। आज प्रियंका ने सुबह मैसूरू के मैलारी होटल में डोसा बनाया और मतदाताओं से मुलाकात की। डोसा बनाने के बाद जब आम सभा को संबोधित कर रही थी तो इस डोसा की कहानी प्रियंका गांधी बयां कर रही थी। क्या कुछ कह रही थी ये आप देख रहे हैं तस्वीर। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या कुछ अपने इस एक्सपीरियंस को साझा किया, जरा सुन लीजिए। आज सुबह मैं मैसूरू में मैलारी होटल में गई, आप जानते हैं, और मैंने देखा कर्नाटका का स्वाभिमान, कर्नाटका की मेहनत का मिसाल, जिसका होटल है
उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिताजी ने ये काम शुरू किया था। बहुत गर्व से मुझे रसोई में ले गए और मुझे भी डोसा बनाना सिखाया, अच्छा बनाया। और उसी समय उनकी 23 साल की बेटी भी आई रसोई में। मैंने पूछा क्या करती हो? बोला मैं इन्फोसिस में काम करती हूँ। मुझे इतना गर्व हुआ, मुझे लगा यही कर्नाटका है। मेहनत, ईमानदारी, अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाते हुए भविष्य की ओर देखना और एक सौंदर्य भविष्य में भाग लेना। गर्व होता है मुझे आपके प्रदेश पे, आपकी मेहनत पे, आपकी ईमानदारी पे। लेकिन मैं एक बात बताती हूं, दुख भी हो रहा है, क्योंकि जब आप अपना वोट देते हैं, जब अपना समर्थन देते हैं, तो आप भरोसे के साथ देते हैं, विश्वास के साथ देते हैं। आज मुझे इसलिए पहचानते हैं क्योंकि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। तो यहां नाम ले रही थी अपनी दादी इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। प्रियंका इसके बाद चिकमंगलुरु पहुंची। ये वही चिकमंगलुरु है जहां से इंदिरा गांधी ने कम बैक किया था। आपको याद होगा, लगभग आज की परिस्थिति भी वैसी ही नजर आ रही है। इंदिरा गांधी भी संसद से निष्कासित थीं और आज राहुल गांधी के साथ भी वैसा ही हाल है। कर्नाटक सोनिया गांधी के लिए भी कम बैक वाला स्टेट रहा है, जहां से बेल्लारी से सोनिया गांधी ने चुनावी मैदान में सुषमा स्वराज को हराकर संसद में दोबारा काबिज हुई थीं। आज जब प्रियंका गांधी चिकमंगलुरु के मंच से अपनी दादी को याद कर रही थीं, तब भी बारिश हो रही थी। देखिए क्या संयोग है कि इंदिरा गांधी ने भी बारिश में भीगते हुए ही भाषण दिया था और आज प्रियंका गांधी और आज से 6 महीने पहले राहुल गांधी सब इसी कर्नाटक में बारिश में भीग रहे हैं। जरा सुनिए प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। मैं शारदा देवी से आ रही हूं। वहां जब मैं गई और वहां के शंकराचार्य जी से मैं मिली, तो उन्होंने मुझे पूछा कि इंदिरा जी यहीं से लड़ी थी कि नहीं। तो मैंने कहा जी चिकमंगलुरु से लड़ी थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए। मैंने अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि यहाँ पे मेरे पिताजी भी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी, और जब इंदिरा जी आई तो उनके लिए एक संघर्ष का समय था। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था। उस दिन भी इसी तरह बारिश आ रही थी। हम मानते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, बारिश शुभ है। तो ये एक बहुत भावनात्मक क्षण है मेरे लिए कि मैं आज आपके यहाँ सामने खड़ी हूँ, इसी मंच पर, इसी मैदान पर, उसी तरह के मौसम में। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था, तो यहाँ की जनता चिकमंगलुरु उसके साथ खड़ी रही। आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए। आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है। और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। और ये भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं।
चिकमंगलूर से ये भाषण प्रियंका गांधी और यहाँ पर राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ और कैसे उसको कनेक्ट कर रही हैं प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी से, और यहाँ एक भावनात्मक लगाव इस प्रदेश से यानी कर्नाटक से और एक भावनात्मक लगाव चिकमंगलूर से। आपको वो जो चिकमंगलूर में जब इंदिरा गांधी गई थी तो याद होगा कि एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर, ये नारे खूब गूंजे थे। क्या ये नारे फिर से गूंजेंगे? क्या यहाँ कर्नाटक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी कमाल दिखाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने भाजपा को कर्नाटक में बुरी तरह से घेर लिया है? क्या चुनाव से पहले ही बीजेपी पस्त हो गई है? सवाल बहुत हैं दोस्तों, जवाब ढूंढने की, खोजने की कोशिश करते हैं।